अब देखो ये 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीन भाग बताए गए। चौथा भाग एक गुणन बहुपद दिया है और एक है रेखीय बहुपद दिया गया है S+1। हमको जांच करना है कि S+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, दिए गए बहुपद को PS मान लेते हैं और PS में S+1 का भाग दे करके शेषफल निकालते हैं। शेषफल निकालने के लिए हम भाग नहीं देते, शेषफल की प्रमेय से शेषफल निकालते हैं तो शेषफल शून्य आ जाता है। तब हम ये कहते हैं कि S+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा S+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं। तो तीन क्वेश्चन बताए जा चुके। चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक बहुपद दिया गया है, आपको जांच करना है कि S+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में S+1 का भाग दे करके शेषफल निकालेंगे या कि शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल निकालेंगे। यदि शेषफल क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है, तब हम कहेंगे कि S+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अथवा शेषफल यदि शून्य नहीं आता, इसका मतलब S+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। तो कोई रेखीय बहुपद दिए गए बहुपद का गुणनखंड कब होता है, यदि दिए गए बहुपद में उस रेखीय बहुपद से भाग दें तो शेषफल क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो शेषफल हम शेषफल भाग दे करके नहीं निकालते, शेषफल प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। शेषफल प्रमेय में क्या करते हैं, जिस बहुपद का भाग देना होता है उसको शून्य के बराबर करके इसका मान निकाल लेते हैं और S के उस मान को कहाँ रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, जिस बहुपद का भाग देना होता है उसको शून्य के बराबर करते हैं। शून्य के बराबर करके इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान कहाँ रखते हैं, कहाँ, बहुपद में। तो बहुपद में रखने से शेषफल आ जाता है, बहुपद में रखने से शेषफल आ जाता है। ठीक है। चिंतन के बिना अध्ययन मेहनत होना है। इसका मतलब क्या है, आज जो पढ़े हो बगैर किताब कॉपी आपके दिमाग में क्या कितनी बार वो चीज़ आती है। आज आप रास्ते यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में खड़ा हो करके या घर में पहुँचने के बाद बस्ता वस्ता सब रखो किनारे, क्या आज मैंने सीखा। कोई बहुपद दिया रहता है, एक रेखीय बहुपद रहता है, उसको शून्य के बराबर करके S का मान निकाल लेते हैं। S के उस मान को बहुपद में रखते हैं तो शेषफल आ जाता है। यदि शेषफल शून्य आया तो वह रेखीय गुणनखंड दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। यदि शेषफल शून्य नहीं आया तो वह रेखीय गुणनखंड दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं। ठीक है। तो शेषफल हम निकालते हैं शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो जिसका भाग देना रहता है उसको शून्य के बराबर करते हैं, इसका मान निकालते हैं, S के उस मान को दिए गए बहुपद में रखते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। खाना खा रहे हो तब भी आनी चाहिए, नहा रहे हो तब भी आना चाहिए, स्कूल जा रहे हो तब भी आनी चाहिए बात, कोई पीरियड खाली होती तब भी आनी चाहिए बात। 24 घंटे में 4-6 बार दिमाग में उस बात को लाओगे तो उसको फिर रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ऐसा भी एक दिन आएगा, कल 8 बजे से मैथ का पेपर है और पूरी मैथ आएगी, कब तैयार करोगे। ऐसे में पता चला कि आप शिवलाल किताब कॉपी बनाओगे तो 3 शिवलाल की कॉपी 150 रुपये वाली ख़त्म हो जाएगी, पूरा मैथ ख़त्म होते होते। और पूरा की परीक्षा के दिन में होगी, पूरे की परीक्षा एक दिन में होगी। ठीक है ना। तो परीक्षा जब होगी तो क्या होगा, तैयार जब पूरा होगा तब ना, एक दिन में। उसकी तुलना में 4 क्वेश्चन तैयार करना कितना आसान है। तैयार तो करने पड़ेगा, ये नहीं कि आप तैयार ना करोगे तो अपने से तैयार हो जाएगा, कोई दूसरा तैयार कर देगा। वो तो ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन पेपर होगा तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। ठीक है। खासकर शासकीय स्कूलों में, शासकीय स्कूल में क्या करते हैं, कॉपी में लिखोगे नहीं तो फेल कर देंगे। प्राइवेट स्कूलों वाले तो कुछ सोचते भी चाहते भी हैं कि फीस ले रहे हैं तो कुछ है आपकी हेल्प करें, उनको क्या मतलब है। तो सरकार पैसा देती है ना, कोई डांट, आप पास हो चाहे फेल हो। ठीक है। जैसे अमन पब्लिक स्कूल वाले के लड़का था, वो अमन जिसका नाम है, वो गांधी स्कूल में पढ़ता था तो हमेशा टॉप करता था, 99%, 98%। ठीक है। फिर केंद्रीय विद्यालय में चला गया भाई 9वीं क्लास में, तो 9वीं क्लास भी 2 साल पढ़ा, 10वीं क्लास भी 2 साल पढ़ा, वो पास हुआ 33%, जबकि टॉपर था वहाँ। टॉपर क्यों था, फोकट में नंबर देते हैं, फीस जमा कर दो 24,000, फीस नंबर मिल जाएगा महीने की। ठीक है। जब शासकीय स्कूल में जाओगे तो शासकीय स्कूल वालों का मतलब क्या है, सरकार उनको रखी, आप पास होंगे तब भी उनको सैलरी मिलेगी, फेल होगे तब भी, किसी की डांट भी नहीं मिलेगी वहाँ। और यहाँ
टीचरों को डांट मिलती है प्रिंसिपल की तरफ, हम प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ाए हो आप, है ना। तो उनको पास करना पड़ता है किसी प्रकार से, लड़का नंबर कॉपी लिखा हो चाहे, ठीक है। पर बोर्ड में क्या करोगे, बोर्ड में तो छन्ना लग ही जाएगा ना पढ़े रहोगे तो। अब तो सर जी कॉपी भी चेक नहीं करेंगे, अब सीधी मान लो रीवा विकास खंड की कॉपी चली गई इंदौर में, अब वहाँ कोई दूसरा टीचर चेक करेगा, उससे क्या मतलब है। आप लिखोगे कॉपी में नंबर तुम पाओगे, नहीं तो फेल, ठीक है। तो ये मानकर चलो कि हम 9वीं क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं, और उस हिसाब से पढ़ो। अगर 9वीं को बोर्ड ही मानकर चलो, ठीक है। और एक क्वेश्चन की तैयारी करो तभी पूरा बनेगी मैथ, ठीक है। और बहुत आसान भी है, कठिन कहाँ है, ठीक है। शुरू ये ना सोचा करो कि हम 5वीं में तो अच्छे से पढ़े नहीं हैं, 6वीं में अच्छे से पढ़े नहीं हैं, तो हमसे 9वीं की मैथ कैसे बनेगी, ये भूल जाओ, ठीक है। कोई एक भी मैथ नहीं जानता 8वीं तक, तब भी 9वीं पढ़ सकता है, तो आप कर सकता, आप भी कर सकते हो, ठीक है। जब जागो तभी सवेरा समझो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर है 4, Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2, ठीक है। तो Px में s+1 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल प्रमेय से क्या होगा, P-1, यही ना। इसका भाग देना उसको शून्य के बराबर करोगे, भाग x+1 का देना था, उसको शून्य के बराबर करो तो इसकी वैल्यू -1 आती है, ये वैल्यू बहुपद में रखोगे, तो रखते हैं तो क्या होगा, -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 2 प्लस √2, -1 प्लस √2, ठीक है। -1 की पावर 3 तो विषम संख्या है ना, तो माइनस में मान, यहाँ सम संख्या है तो प्लस में, यहाँ ये माइनस मिलके प्लस, ये 2 प्लस √2, ये 1 लिख दो। अब ये माइनस प्लस बन गया, ये 1 भर बचा, प्लस √2, ये -1 और ये -1 -2 हो गया, और ये क्या होगा 2 प्लस √2, 1 का गुणा कर दो तो यही रहेगा प्लस √2, और ये 2 से -2 कट गया, तो क्या बचा √2 और √2, कितने √2 2√2, जो कि शून्य के बराबर नहीं है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। अतः s+1 Px बराबर x³ माइनस x² प्लस -2 प्लस √2x प्लस √2 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड कब होता, जब शेषफल शून्य आया होता,